हो चुका होगा द्रढ़ का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की जिसकी संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मही एकेडमी में विशेष स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं अध्याय 2 चल रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का अध्याय 2 चल रहा है। उसमें दूसरा चैप्टर यह है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देख रहे हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। और बाकी जो मैंने पिछला वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, उन सभी वीडियो को आप अच्छे से देखें। उसमें बहुत अच्छे चीज़ों को हमने कवर किया हूँ। और बाकी देखिए, एग्ज़ाम में जो पूछता है मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ, ये सभी टॉपिक्स मैंने कवर किया हूँ उस वीडियो में। ये इतने सब ढेर सारे बोर्ड में पूछे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं वो सभी चीज़ें मैंने कवर कर चुका हूँ। तो ये ज़रूर से ज़रूर देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम लोग अगला चैप्टर यह है प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण है। उसमें आज हम लोग यह समझेंगे कैसे परिवर्तित करके हम और मानों को, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे ए इनवर्स ये सब निकालते थे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होगा। इसमें आपको एक जैसे तुल्य आव्यूह है, एक तुल्य, इसमें जैसे पहला इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि एक तुल्य आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह ए पर किसी एक या अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह। आप समझ रहे हैं, इसके कहने का मतलब यह है, ये कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है और उसको हम परिवर्तित कर दे रहे हैं पंक्ति और स्तंभ के रूपांतरण में। उसको हम परिवर्तित करके, यानी कि उसमें पहले रो दूसरे कॉलम ये सब में, मेरे कहने का ऐसा यह है कि जैसे यह रो है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, यह कॉलम है C1, कॉलम C2, कॉलम C3। आप समझ रहे हैं, यह हमने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ इस पर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जितने रो होते हैं पहले लिखा जाता है और जितने कॉलम होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। रो क्रॉस कॉलम होता है। ये रो को दिखाता है, यह कॉलम को दिखाता है। अब जैसे 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गए, तो 2 क्रॉस 3 यानी 2 रो 3 कॉलम। इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं। अब उसके कहने का मतलब यह है कि जैसे हमको पहली पंक्ति में कुछ परिवर्तन कर, जैसे हमको दूसरा रो में कुछ परिवर्तन करना है, बात समझिए। तो दूसरे पंक्ति में यदि हमको परिवर्तन करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से R2 में हम क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि हमको 5 × R1, यानी कि हम R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रो में और उसके बाद R2 के साथ ऐड कर देंगे। और उसके बाद यह R2 में जो चीज़ प्राप्त होगा वो कुछ परिवर्तन होगा इससे, है ना। तो यानी कि वह चीज़ आप समझिए, इसी को वह बोल रहा है तुल्य, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तुल्य आव्यूह। तुल्य आव्यूह मतलब उसका तुल्य, इक्विवेलेंट उसे बोला जाता है जैसे आप पूरा निकाल ले रहे हैं उसी के नियर अबाउट पूरा। तो यह हो गया। और एक आता है प्रारंभिक आव्यूह। प्रारंभिक आव्यूह का मतलब कि इसी को एक बार, यह चीज़ जैसे मैंने बताया हूँ, इसमें बहुत प्रोसेस, मतलब R2 को, R1 को, R3 को, सबको बदलना पड़ता है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन यदि वह कह रहा है प्रारंभिक मैट्रिक्स, प्रारंभिक आव्यूह, प्रारंभिक आव्यूह का मतलब होता है कि किसी रो या कॉलम में एक बार परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, उसके रो या फिर R1 में, R2 में, R3 में, C1 में, C2 में या फिर C3 में किसी एक बार में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसको हम प्रारंभिक आव्यूह बोलते हैं। समझ गए होंगे। तो अब हम लोग प्रारंभिक आव्यूह ये सब हो गए। अब एक आता है
आपको मैं बता दूं, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी व्युत्क्रमणी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। व्युत्क्रमणी आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, और व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी आप उसमें ए इनवर्स निकालते थे तो क्या लिखते थे, 1/mod में ए एडजॉइंड ए, इसी से आप ए इनवर्स निकालते थे, आपको याद होगा। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन में पेपर में आपको बोलेगा कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, समझिए मैं जो वो चीज़ बोल रहा हूँ उसको समझिए। कहेगा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, यदि कोई ए, और वह मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए मैं अभी उसका चर्चा करूंगा, पहले ऐसे समझ लीजिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। कोई एक मैट्रिक्स दे देगा और उसको कहेगा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, मतलब उसके रो और कॉलम को परिवर्तित करके उसके उस विधि द्वारा प्रोसेस से आप क्या काम करेंगे, उसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो यह जब बोलेगा तो आप यह करेंगे। यह बहुत सरल भी होता है इसके अकॉर्डिंग, इसमें ज़्यादा आपका समय जाता है, इसमें कम समय लगता है, जल्दी हो जाता है यह। तो यदि एग्ज़ाम में नहीं बोला है तो आप इसी को रेफर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर बोल दिया है तो श्योर है कि तब आप इसी से करेंगे। यदि कहेगा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तो इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, सेम आएगा। मैं अभी बताऊंगा, आप वह चीज़ कर देख सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यह चीज़ आप पिछले में आप जान चुके हैं, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि कोई एक आव्यूह हो, वह क्या हो, वर्ग आव्यूह हो, और कैसा व्युत्क्रमणी हो। व्युत्क्रमणी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोई आव्यूह दिया 1 3 4 5, यह आव्यूह है, इसका सारणी यदि निकालेंगे, क्या इसका यदि सारणी निकालेंगे 1 3 4 5, इसका मान 5 - 12 यानी कि ये का मान नॉट इक्वल 0 के बराबर आता है। तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगे, आप इस चीज़ को कहेंगे कि ये व्युत्क्रमणी आव्यूह है, अर्थात इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए 2 3 6 1, इसका भी 3 दूनी 6 -6, यह क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो यानी यह क्या होगा, व्युत्क्रमणी नहीं होगा, अव्युत्क्रमणी होगा। तो अर्थात ऐसे चीज़ों का, ऐसे मैट्रिक्स का, ऐसे आव्यूह का हम मतलब पहले आव्यूह दिया रहेगा उसको मैट्रिक्स में परिवर्तित करके इस तरह से चेक करेंगे। यदि वह नॉट इक्वल 0 के बराबर आ रहा है तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव है, यानी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर 0 आ गया तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। कहने का आशय यह है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको और एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वह एक अब निकालेंगे कैसे। जैसे कोई एक आव्यूह दे दिया, यह कैसा आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में मतलब रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं, रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है उसमें। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, IA, यह इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह आप समझ रहे हैं। अगर मेरा आव्यूह 1 2 3 4 है तो, और इकाई आव्यूह आप कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। अगर यही आव्यूह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हो गया तो इकाई आव्यूह आपका कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1 में। इसको इकाई आव्यूह बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, 1 आता है। आप जब भी इसको हल करेंगे आप इस मान को 1 के बराबर आएगा। तो इसके में 1 से गुणा कर देने पर तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा। अब
इसी चीज़ को जब ये दोनों बराबर हैं तो इसी के मदद से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको इस साइड हम परिवर्तित करेंगे पक्के और स्तंभ को बदल कर चेंज कर कर, और इस साइड हम इकाई आव्यूह को लाएंगे। जब यह चीज इकाई आव्यूह, यानी मेरे कहने का आशय यह है कि इस साइड यदि हम इस आव्यूह को, जो यह आव्यूह दिया है जैसे 1 2 3 4, अभी मैं एग्जांपल लेकर हल करके आपको बताऊंगा, और 1 2 3 4, इस चीज़ को जब आप रूपांतरित मतलब आप जब परिवर्तित करेंगे तो वह चीज़ दोनों में होगा, और इस साइड हमको क्या लाना है 1 0 0 1 ऐसे लाएंगे, और यहाँ पर आप समझ रहे हैं ए, यहाँ पर ए के वैल्यू को वैसे ही रहने देंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और यहाँ पर आई के स्थान पर 1 0 0 1, यानी कि आप समझ रहे हैं कि हमको जब इस चीज़ को चेंज करेंगे तो इस इधर की वैल्यू आप क्या होगी, इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब इस साइड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमको इधर इकाई आव्यूह के बराबर लाना है, तो यह इकाई आव्यूह हो जाएगा, और ए को इस साइड भेजेंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, और इधर का जो मान परिवर्तित होकर आया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इतना आपको बताने की कोशिश किए हैं, हम इसको एक अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर कर देंगे कि ए इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो आप जितना हमने पिछला पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कर लीजिए तो आपका बहुत अच्छा होगा। आप आगे सवाल को आसानी से हल करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि आगे जो पिछला पढ़ाया गया हो उसी की मदद से आगे इसमें हल किया जाएगा सवाल को, यह ध्यान रखिएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।